सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। अच्छा, विदेश जाते हैं तो कितना फ़ी लेते हैं? विदेश में हालाँकि आपके जैसे डिमांड होते हैं तो वहाँ पे जब सबसे ज़्यादा पैसे की बात आते होंगे तो वहाँ का फ़ी क्या है? फी निर्धारित हमने नहीं किया। अच्छा। फी कोई निर्धारण नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ निर्धारण इसलिए नहीं है। हम लोग जैसे हम या हमारे मैनेजर बात करते हैं जी, तो वो कहते हैं कि हम लोग इतना ले रहे हैं, ये बात भी सही है, जी। ऐसा नहीं कि कहते हैं कि जो देना है दे दीजिए, लेकिन कहते हैं देखते हैं जहाँ तक हो पाता है एडजस्ट करते हैं। फी इसलिए निर्धारित मैंने नहीं किया है कि चंद साल पहले, जी। 3-4 साल पहले की बात है, उस समय मुझे खाना भी नहीं मिलता था। वो कहाँ मतलब कोई कपड़ा लत्ता कुछ व्यवस्थित नहीं था, मैं भोजन भी नहीं मिलता था। कैसे मैं मुश्किल में था, मैं उसका कैसे कहानी कैसे कहूँ, लोगों को सब झूठ समझ जाएँगे। जी, क्योंकि आज इस तरह के चीज़ झूठ बोलने वाले बहुत लोग हैं, सोचेगा ये टीआरपी के लिए कर रहा है। टीआरपी के लिए सही। तो मुझे खाना भी नहीं मिलता था, आज मेरा गाना वायरल हुआ जी, और आज सब कुछ मुझे मिला। अब ये सोच सकते हैं आप कि गाना जो वायरल हुआ तो कोई लोग ही सुने होंगे ना, बिल्कुल। कि वो ऐसे बजता है आसमान में। नहीं, कोई तो लोग ही सुन रहा है, वही दर्शक मुझे नहीं बुला रहे हैं। तो लोगों ने ही मुझे वायरल किया है। अब मैं उनके बीच ऐसा एटीट्यूड दे दूँ कि नहीं मुझे यही चाहिए, इतना ही चाहिए, नहीं। मैं माँगता हूँ पैसा, जी, कह के भैया 10-20 हज़ार मुझे दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। हमको भी घर खरीदना है, जी, हमको भी गाड़ी खरीदनी होती है, गाड़ी में तेल भराना होता है, आगे भी घर खरीदना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी लौकिक जगत में ही हूँ, हमको भी मेरी भी ज़रूरतें हैं। जी। तो आप ही देंगे ना। आपके बच्चों का शोभा बढ़ाने जा रहा हूँ तो कुछ दे दीजिएगा तो मेरा भी घर चल रहा है। इसी तरह से झुक के हम लोग बात करते हैं अपने श्रोताओं से, अच्छा, कस्टमर तो नहीं कह सकते हैं तो शब्द ही गलत है, जी। श्रोताओं से। लेकिन ये सब चीज़ आप कहाँ से सीखे? सीखे सबसे आपके अपने गुरु किनको मानते हैं? जी, हमारे गुरुजी पंडित नवावतार सिंह जी और राजा राम सिंह जी हैं, जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा, जी, शास्त्रीय संगीत। जी, और उसके बाद उसका जो निचोड़ निकला क्लासिकल का, जैसे हम क्लासिकल प्योर क्लासिकल मंच पे नहीं गाते हैं, पहले जी, थोड़ा बहुत गाते भी थे, लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कि संगीत में इतनी गंदगी है कि थोड़ा-सा हमको भी थोड़ा-सा धरातल पे आके जो आम जनमानस समझ जी, सके, सुन सके, उस तरह की चीज़ें मैं गाना शुरू किया। और अभद्रता से दूर गज़ल, भजन, सुगम संगीत इसको कहते हैं। जी, संगीत होता है क्लासिकल संगीत, सुगम संगीत और चित्रपट संगीत। हमने जो सीखा है क्लासिकल होता है, फिर सेमी क्लासिकल होता है, ठुमरी आता है, उसमें सुगम संगीत में गीत, गज़ल, भजन सब कुछ आता है। उसी में चित्रपट संगीत आता है जो फ़िल्मी बैकग्राउंड दर्शक का ज़्यादातर डिमांड क्या रहते हैं? द वही मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है मैं दर्शक के डिमांड को समझ के ही दर्शक ज़्यादातर जो हमारे वायरल गीत हुए, कुछ 2, 4, 10 वो फ़रमाइश करते हैं। और दर्शक जो है गज़ल गीत, जो ओल्ड मेलोडीज़ हैं, पुराने गीत हैं, जी, चूँकि हमारा जो चीज़ लोग सुन रहे हैं, जी, जैसे मैंने गाया कई चीज़ें, जो चीज़ लोग इसीलिए मुझे बुलाते हैं कि धीरज जी ऐसा चीज़ गा रहे हैं जो यूट्यूब पे वायरल है, और बुला के वही फ़रमाइश करते हैं लोग। लोगों को लगता है कि यही चीज़ मैंने कैसेट में सुना था, यूट्यूब में सुना था, जी। फ़ेसबुक में सुना था, धीरज जी यही सुना है। तो लोग सुनना पसंद करते हैं, गज़ल सुनना पसंद करते हैं और भजन सुनना पसंद करते हैं। अब समाज वाले जैसे आप कभी गाँव जाते होंगे तो समाज के लोग अब किस नज़रिया से देखते हैं? हालाँकि बता रहे हैं कि आपकी बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी से गुज़रा हुआ है, तो अब वहाँ के लोग किस तरीके से प्यार देते हैं? बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत प्यार देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। गाँव जाते हैं, लोग बहुत चाहने वाले हैं, हमारे अच्छा, परिवार के, समाज के लोग जो हैं बहुत मानते हैं, उसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है, सबको लगता है। मानना मतलब क्या हुआ? आप गए, आपको अगर पुचकारने लगे बाल पे हाथ देके तो हम बैल थोड़े हैं। नहीं, मानना मतलब क्या होता है ये समझना होगा कि जाते हैं तो लोग ये जानता है कि हमारा घर का बच्चा है, ये आगे हमारे हाँ, गाँव का नाम रोशन कर रहा है, यही मानना होता है। ऐसा नहीं कि हमारे बाल पे हाथ फेरने लगे, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ किसी भी कलाकार को समझना होगा कि हम गाँव जाते हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मेरे साथ। हमारे गाँव छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो 4 साल का बच्चा है, उसको हमारे घर अभी मेरी एक घटना हुई मेरे साथ, मैं घर जी, गया, मेरी बड़ी माँ डेथ कर गई थी कुछ दिनों पहले, मैं घर जी, गया, तो जस्ट मेरे घर के बगल में सबसे नज़दीक जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं वहाँ गया घूमने के लिए, बहुत दिन बाद गया था तो मैं गया। तो एक बच्चा था 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का होगा जो होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हमको देखा तो उसको सस्पिशन हुआ कि ये कौन है? हुँ,
और उसने सुना था मोबाइल पे मुझे। जी। फिर वो अपने चाचा को मेरे सामने बोल रहा है कि धीरज कांत का घर कहाँ है चाचा? तो उसने कहा कि ये तुम इसकी गोद पे खेले हो, यही घर है उसका मेरे पीछे। तो ऐसा ही है। तो गाँव जाते हैं तो ये छोटे-छोटे बच्चों का जो स्नेह है, तो मैं ये कहना चाह रहा था क्लासिकल हमने रामावतार सिंह जी, राजा राम सिंह जी से और सुगम संगीत के जो हमारे गुरुजी रहे, फणिभूषण चौधरी जी रहे, अच्छा। जिनसे मैंने सुगम संगीत सीखा, बात करने का, बैठने का, उठने का सलीका सीखा, प्रोग्राम करने का तरीका सीखा और उन्हीं के गज़लों को, भजनों को ज़्यादातर मैं गाता हूँ जो वायरल हो रहा है। हसीन चेहरे पे तू एतवार मत करना, हसीन चेहरे पे तू एतवार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत करना।